स्टूडेंट्स मोर ऑन इंट्रॉपी इंट्रॉपी पे ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और फिर हमने स्टार्ट में देखा था कि इंट्रॉपी जो है वो एक्चुअली एक स्टेट वेरिएबल है, एक कंडीशन के बारे में, सिस्टम की कंडीशन के बारे में बताती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देती है, यानी कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि इंट्रॉपी रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, लेकिन किसी और प्रोसेस में इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज ही होती है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है वो इंट्रॉपी इंक्रीज होगी। और 100% रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास नहीं है, परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही होगी। अब हम देखेंगे क्या एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है। इसके लिए अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर के केस में हम देखते हैं कि हम हीट एनर्जी जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को शिफ्ट करते हैं। लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर जो है वो T2 है और कम टेम्परेचर है ये। और एक फिर हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम हीट जो है वो शिफ्ट करते हैं। पहले केस में हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट जो थी वो ट्रांसफ़र करके देखा था कि जो हीट है, जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज ही होती है इस मतलब उस केस में। यहाँ पे अगर हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जानते हैं कि हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है, खुद से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। और अगर हमने ऐसा करना है, यानी कि हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को फ्लो करवाना ही है, तो फिर हमें एक्सटर्नली वर्क भी करना पड़ेगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के केस में हम वर्क करते हैं। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि लो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को क्या मिल रहा है, वर्क भी, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी में ही चेंज लाता है, यानी कि वर्क भी एनर्जी की फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क भी जो है वो फिर इसी हीट के साथ एडअप होके फाइनली इस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को मिलेगा। तो फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है, Q प्लस डब्ल्यू। और टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो T1 है फाइनल सिस्टम की, यानी कि हॉट रिजर्वायर की। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है इसके इसके पास हम देख रहे हैं कि इसके पास जो है वो हीट Q है, और यानी कि हीट यहाँ से Q हमने निकाली है और इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। अगरचे इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, अगरचे लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है और हीट जो है Q हमने यहाँ से निकाली है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ एनर्जी, कुछ हीट वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी इसमें एडअप की है। तो इस तरह से ये क्वांटिटी जो है एज अ होल, ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी इस वाली क्वांटिटी से। तो इस तरह से ये वाला डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये वाला डिफरेंस जो है चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी में जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जो है वो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही हो रही है इस केस में भी। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे भी, यानी कि हमने देखा कि एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। अब एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, उस एग्जांपल में फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चैम्बर है। अब इस चैम्बर में हम ये करते हैं कि यहाँ पे दरमियान में हम इसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं और ये लिड हम हटा सकते हैं, यानी कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अभी लेकिन हमने इसको जो है वो पुट डाउन किया, यानी कि लगाया हुआ है। यहाँ पे एक गैस है हमारे पास, और ये गैस जो है हॉट गैस है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हॉट गैस। तो और टेम्परेचर जो है इसका T1 है। और ये गैस जो है ये हम शिफ्ट कर यहाँ पे, सॉरी, इस तरफ जो है एक और भी गैस है, उसी वही गैस है एक्चुअली, और इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, यानी कि वही गैस मालिक्यूल जो हैं, उसी गैस के कुछ मालिक्यूल्स हमने इस तरफ भी स्टोर किए हुए हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर जो है वो कम है। तो ये कोल्ड गैस है, कोल्ड गैस। ठीक है, अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है और कम T2 जो है वो लेस है T1 से। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हम जो है वो अगर यहाँ पे जो है वो ये लिड हटा दें, तो ये वाले गैस मालिक्यूल्स जो है वो इन गैस मालिक्यूल्स के साथ जाके टकराएंगे। जब ये गैस मालिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो अब एक दूसरे को एनर्जी शिफ्ट करेंगे, एक दूसरे को एनर्जी शिफ्ट करेंगे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि एक ही एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम देख रहे हैं कि गैस मालिक्यूल जो हैं वो हॉट गैस मालिक्यूल जो हैं वो एनर्जी, अपनी एनर्जी की कुछ अमाउंट कोल्ड गैस मालिक्यूल को शिफ्ट कर रहे हैं। और या हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ड मालिक्यूल जो हैं वो एनर्जी की कुछ अमाउंट जो है वो हॉट गैस मालिक्यूल से ले रहे हैं। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि
यहाँ पे जितनी एनर्जी हॉट गैस मालिक्यूल्स ने जो है वो लूज़ की है, उतनी ही एनर्जी कोल्ड गैस मालिक्यूल्स ने गेन की है। ये इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी एनर्जी यहाँ में इन्होंने लूज़ की है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे इन्होंने गेन की है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर हम फिर फाइनल और इनिशियल स्टेट के मुताबिक अगर हम जो है वो इस गैस का जो है वो यानी कि अगर हम इंट्रोपी चेक करना चाहें तो इस गैस की इंट्रोपी हमारे पास Q/T2 होगी, और माइनस इसकी एंट्रोपी जो है हमारे पास Q/T1 होगी। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे Q तो सेम है लेकिन T2 कम है T1 से, तो इस तरह से ये वाली रेशो ज़्यादा होगी इस वाली रेशो से। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है तो ये रेशो बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, और ये रेशो जो है वो छोटी आएगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला डिफरेंस भी जो है वो पॉजिटिव आएगा। जब ये वाला डिफरेंस पॉजिटिव आएगा जो कि चेंज इन नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को रिलेट कर रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि एंट्रोपी यहाँ पे भी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज जो है वो डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज ही होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, फिर एक और भी जो है वो एग्जांपल हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे हम देखते हैं, बल्कि इसी एग्जांपल को अगर हम जो है वो माइक्रो लेवल पर देखें तो हम देखते हैं कि मालिक्यूल्स ने अपनी कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे शिफ्ट की, तो फिर इन मालिक्यूल्स के पास भी जो है वो एनर्जी आ गई, इन मालिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई, तो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग गए। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो हम जानते हैं कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडम मूवमेंट होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होती है, तो इनकी स्पीड बढ़ गई तो इनकी रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक है, रैंडमनेस माइक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं, माइक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाती है, रैंडमनेस रैंडमनेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो मज़ीद जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से और ज़्यादा रैंडमली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो फिर लेकिन मैक्रो लेवल पर हमने क्या स्टडी किया है, मैक्रो लेवल पर हमने स्टडी किया है कि उनकी इंट्रोपी में, इस सिस्टम की इंट्रोपी में चेंज आ रहा है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर, मैक्रो यानी कि बिग लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है वो हम अगर देखें तो छोटे लेवल पर हमने देखा कि रैंडमनेस बढ़ रही है, बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इंक्रीज इन एंट्रोपी एंट्रोपी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि एंट्रोपी जो है ये एक्चुअली रैंडमनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। हम डिसऑर्डरनेस जो है वो कितना कम या कितना ज़्यादा होता है, रैंडमनेस का मतलब यह है कि उनमें डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ रहा है, डिसऑर्डर नेस जो है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि एंट्रोपी जो है ये एक माइक्रो कंडीशन को मैक्रो लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। ये एक माइक्रो कंडीशन को यानी कि डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैक्रो लेवल पर रिप्रेजेंट करती है, और क्वांटिटेटिवली हमें जो है हेल्प आउट करती है कि हम उस डिसऑर्डरनेस को मेजर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि एंट्रोपी जो है वो कभी डिक्रीज नहीं होती, बल्कि या तो कांस्टेंट रहेगी अगर परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल है तो, और या फिर एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी और डिक्रीज कभी नहीं होगी। और एंट्रोपी फिर हम देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मैक्रो लेवल पर एक माइक्रो कंडीशन को बयान करती है, और माइक्रो कंडीशन क्या है, डिसऑर्डरनेस। अच्छा, फिर एक और भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सपोज के हमारे पास एक हॉट वाटर है, उसको हम जो है वो अगर मिक्स कर दें, हॉट वाटर को हम कोल्ड वाटर में मिक्स कर दें। ठीक है, कोल्ड वाटर में अगर हम मिक्स कर दें हॉट वाटर को, तो क्या होगा, हॉट वाटर अपनी एनर्जी लूज करेगा और कोल्ड वाटर को शिफ्ट करेगा। अच्छा, अगर हमने मिक्स नहीं किया तो हॉट वाटर के पास जो है वो हीट एनर्जी है। ठीक है, तो फिर इस हीट एनर्जी में से हम जो है वो यूजफुल वर्क जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको कोल्ड वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया तो फिर हम जो है वो ये अवेलेबिलिटी लूज कर बैठते हैं, यानी कि फिर हम जो है वो हम हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास बहुत कम हीट रह जाती है वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ हीट जो है वो इस कोल्ड वाटर ने जो है वो यूज कर ली है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, हॉट वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर एंट्रोपी में इंक्रीज आता है, यहाँ पे भी इस सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज ही आएगा, क्योंकि हीट जो है वो फ्लो हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो
सिस्टम की इंट्रॉपी अगर जो है वो बढ़ रही है, कहीं पे भी अगर इंट्रॉपी में इंक्रीज आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है वो कम होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी इन टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हमें कमी आती है। ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि अगर इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होती है तो सिस्टम की तो हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी कम रह जाती है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की, हमारे पास कम एनर्जी बचती है हीट हीट जो जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि एंट्रोपी जो है ये रिप्रेजेंट करती है डिसऑर्डरनेस को माइक्रो लेवल के मुताबिक, मैक्रो लेवल पर डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट करती है, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट को। और दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ हीट को, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के मुताबिक फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो किसी इरिवर्सिबल या नेचुरल, यानी कि जब भी कोई सिस्टम जो है किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है या नेचुरल प्रोसेस को, रियल प्रोसेस को फॉलो करता है, तो उसकी इंट्रॉपी जो है वो, उसकी इंट्रॉपी प्लस उसके एनवायरनमेंट की, उसके सराउंडिंग की इंट्रॉपी इंक्रीज ही होती है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉपी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि एंट्रोपी के बारे में आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा।